Hello everyone, I hope you all are doing good. My name is Himani Bharti and today we are going to start chapter 4 of our Santur book and the name of the chapter is The Wise Parrot. Right? Name of the chapter is Wise Parrot. ठीक है? Parrot मतलब तोता, wise मतलब बुद्धिमान. तो आज हम एक बुद्धिमान पैरेट के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो देखिए इन अ क्वाइट विलेज, क्वाइट मतलब का क्या होता है, शांत. एक शांत विलेज में अ रिच मर्चेंट केप्ट द ब्राइट एंड टॉकेटिव पैरेट इन अ केज ऑफ गोल्ड. एक अमीर व्यापारी ने एक ब्राइट, समझदार और टॉकेटिव मतलब बोलने वाला पैरेट एक केज में रखा हुआ था, पिंजरे में रखा हुआ था. और वो पिंजरा किससे बना हुआ है? गोल्ड का. आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ये पैरेट रखा है और वो कौन से पिंजरे में रखा है? सोने से बने हुए पिंजरे में. द पैरेट हैड शार्प माइंड एंड ऑफन एंटरटेन द मर्चेंट विद स्टोरीज एंड सॉन्ग. और जो पैरेट था उसका माइंड बहुत शार्प था, बहुत तेज दिमाग था उसका. और वो मर्चेंट को, उस व्यापारी को एंटरटेन करता रहता था, उसका मनोरंजन करता रहता था उसे स्टोरीज और सॉन्ग को सुनाकर. हाउएवर डीप इनसाइड द बर्ड लॉ फॉर अ ओपन स्काईज एंड ग्रीन ट्रीज. लेकिन अंदर ही अंदर वो जो बर्ड था वो किसके लिए तरसता रहता था? आसमान में उड़ने के लिए, ओपन जगह में जाने के लिए और पेड़, हरे हरे पेड़ों के लिए वो तरसता था, क्योंकि वो पिंजरे में बंद था, है ना. तो वो बाहर जाना चाहता था, उड़ना चाहता था. वन डे द मर्चेंट डिसाइडेड टू ट्रेवल फार अवे फॉर द बिजनेस. एक दिन मर्चेंट ने डिसाइड किया कि वह कहीं दूर जाएगा, बिजनेस के पर्पस के लिए कहीं दूर जाएगा, ट्रेवल करेगा. ही थॉट ही वुड डू समथिंग टू प्लीज हिज पैरेट. तो उसने सोचा कि मैं अपने पैट को, अपना उसका पैट कौन था? पैरेट. पैट को खुश करने के लिए, प्लीज करने के लिए कुछ करता हूँ. ठीक है. ही वॉकड अप टू द केज एंड सेड, My beloved parrot, I am about to travel to a far off land. What can I bring for you from there? फिर वो पैरेट से बोलता है, मेरे प्यारे पैरेट, मैं दूर जा रहा हूँ, किसी काम के लिए ट्रैवल करने के लिए करके जा रहा हूँ बहुत दूर. What can I bring for you from there? मैं वहां से तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? ठीक है. वो अपने पैरेट से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ. राइट. द पैरेट रिप्लाइड. तो पैरेट बोलता है, डियर मास्टर, मेरे प्यारे मास्टर, यू लुक आफ्टर माई नीड सो वेल दैट आई हैव टेस्टेड ऑल द टेंडर फ्रूट्स एंड चिलीज. कि तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो कि मैं हर तरीके के फ्रूट्स और चिलीज जो है खाता हूँ. बट आई वॉन्ट टू टेस्ट द जॉय ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई. लेकिन मैं किस चीज को टेस्ट करना चाहता हूँ? मैं आसमान में उड़ना चाहता हूँ. मैं मजे लेना चाहता हूँ कि आसमान में उड़ के कैसे एंजॉय किया जाता है, मैं वो चाहता हूँ. इफ यू रियली वॉन्ट मी टू बी हैप्पी, क्या तो आप अगर मुझे सच में हैप्पी देखना चाहते हैं, प्लीज लेट मी फ्लाई ऑफ इनटू द स्काई. तो मुझे प्लीज आसमान में उड़ने दीजिए, इस पिंजरे से बाहर निकाल दो मुझे और मुझे आसमान में उड़ने दो. द मर्चेंट सेड. तो मर्चेंट बोलता है, यू आर वेरी डियर टू मी एंड आई कैन नॉट बियर टू लेट यू गो अवे. कि तुम मेरे बहुत प्यारे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे से दूर चले जाओ. ठीक है. आस्क फॉर एनीथिंग एल्स. तुम किसी और चीज के बारे में मुझसे मांगो, कुछ और चीज मांग लो मेरे से. द बर्ड साइड, सिंस यू कैन नॉट लेट मी फ्लाई, when you see my friends in the jungle, tell them that I send them greetings from my cage. तो वो कहता है, एक लंबी सी सांस भरती है बर्ड, वो पैरेट, और बोलता है, अच्छा, अगर तुम मुझे उड़ने नहीं देना चाहते तो मेरे फ्रेंड से मिलना, जंगल में जाके मेरे दोस्तों से मिलना और उनसे बोलना कि मैंने उनके लिए ग्रीटिंग्स भेजे हैं. मतलब उनके लिए मैंने जो है हेलो भेजा है या हाय भेजा है. ग्रीटिंग मतलब किसी को विश करना. मैंने उनके लिए ग्रीटिंग्स भेजे हैं. द मर्चेंट वेंट ऑफ ऑन हिज ट्रेवल. तो मर्चेंट अपने ट्रेवल पर चला जाता है. अब वन डे इन अ फॉरेस्ट ही सो अ फ्लाइट ऑफ पैरेट्स विद द सेम कलर एज हिज पैट. तो एक दिन उस जंगल में वहां देखता है फ्लाइट. फ्लाइट मतलब पैरेट के झुंड को हम क्या बोलते हैं? फ्लाइट. तो बहुत सारे पैरेट्स देखता है और वो बिल्कुल सेम कलर के होते हैं जैसे उसका पैट है. ही वॉकड अप टू द ट्री एंड सैड. तो वो वहां पर उस ट्री के पास जाता है और बोलता है, ओ ब्यूटीफुल पैरेट्स, सुंदर सुंदर पैरेट्स, आई हैव वन ऑफ योर रिलेटिव्स एज अ पैट. मेरा
पास तुम्हारा एक दोस्त या तुम्हारा एक रिश्तेदार मेरे पास है एज अ पेट, मैंने उसे रखा हुआ है। एंड आई कीप इट इन अ केज ऑफ गोल्ड, और मैं उसे कहाँ रखता हूँ? सोने के पिंजरे में रखता हूँ मैं उसे, ठीक है। इट हैज सेंड ग्रीटिंग्स फॉर यू ऑल, और उसने आप सभी के लिए ग्रीटिंग्स भेजी है, ठीक है, विशेस भेजी है, बेस्ट विशेस भेजी है। एज द मर्चेंट फिनिश स्पीकिंग अप, जैसे ही मर्चेंट ने, उस व्यापारी ने बोलना बंद किया, वन पैरेट ड्रॉप्ड लाइक अ स्टोन फ्रॉम द ट्री एंड फेल ऑन द ग्राउंड, तो एक पैरेट जो है पत्थर की तरह उस ट्री से नीचे गिरा और ग्राउंड पे जा गिरा। आप यहाँ पे देख रहे हो, यू कैन सी हियर, जैसे ही मर्चेंट ने उसे बताया तो एक पैरेट नीचे गिर गया। द मर्चेंट वॉज डिस्ट्रेस्ड एट दिस, और ये देखकर मर्चेंट थोड़ा परेशान हो गया कि पैरेट ऐसे कैसे गिर गया। ही हरिड अवे फ्रॉम देयर, और ये देखकर वो मर्चेंट वहां से भाग गया। ऑन रिटर्निंग होम ही went up to his parrot's cage and described all the wonders and beauty he seen on his journey, और जब वो घर पहुंचा तो वो अपने पैरेट के पास गया, उसके केज में, और उसने सब कुछ बताया कि उसने अपनी जर्नी में कितनी सारी चीजें देखी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीजें देखी। एंड हाउ अ फ्लाइट ऑफ पैरेट हैड केम टू द फॉरेस्ट, और वो उस फॉरेस्ट में एक पैरेट के झुंड से भी मिला था। ही वॉज विजिटिंग, जब वो फॉरेस्ट गया था। He then told his pet about the message he had conveyed, तो उसने बताया, तुमने जो मुझे मैसेज भेजा था मैंने उन पैरेट्स तक पहुंचा दिया। एंड विद द ग्रेट सोरो, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है, डिस्क्राइब्ड हाउ वन पैरेट had been so shocked that it fell to the ground, और ये बात सुन के, मेरी बात सुन के, एक पैरेट जो है वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया और वो जमीन पर गिर गया, गिरा, ठीक है, जमीन पे गिर गया मेरी बात सुन के। As soon he finished talking, और जैसे ही मर्चेंट ने बोलना बंद किया, his own pet parrot fell from the perch to the floor of the cage, उसका जो पैरेट था वो भी उस पर्च से नीचे केज में आ गिरा, केज के फर्श पे गिर गया, ऊपर से नीचे गिर गया फर्श पर, ठीक है। आगे देखो, द मर्चेंट couldn't अंडरस्टैंड हाउ हिज beloved पैरेट डाइड सो सडनली, और ये देखकर मर्चेंट को समझ ही नहीं आया कि उसका जो पैरेट था, उसका जो प्यारा पैरेट था, वो इतनी जल्दी कैसे अचानक से मर सकता है, एकदम से कैसे गिर गया, एकदम से कैसे मर गया। ही रीच्ड इनटू द केज, तो वो केज में जाता है, एंड जेंटली टुक द स्टिल वार्म बॉडी ऑफ द बर्ड एंड प्लेस्ड इट ऑन द विंडो सिल, तो वो क्या करता है, वो उसकी बॉडी को, पैरेट की बॉडी जो कि अभी भी गर्म है, वार्म है, उसे उठाता है और उसे विंडो पर रख देता है, यहाँ पे विंडो पर आके रख देता है। एज सुन एज ही स्टेप्ड बैक, और जैसे ही वो वापस पीछे जाता है, द बर्ड स्ट्रेच्ड इज ब्यूटिफुल ग्रीन विंग्स एंड फ्लू ऑफ इनटू द ओपन स्काई, और जैसे ही वो पीछे जाता है तो बर्ड जो है अपने पंखों को, अपने परों को फैलाता है, अपने ब्यूटीफुल परों को फैलाता है, ठीक है, और आसमान में उड़ जाता है इनटू द ब्यूटीफुल स्काई, और बोलता है, माई फ्रेंड शो मी हाउ आई वुड एस्केप एंड नाउ आई कैन फ्लाई इन द स्काई, गुड बाय, और बोलता है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बता दिया कि मैं आखिर आसमान में कैसे उड़ सकता हूँ, है ना। उसका फ्रेंड अचानक से बेहोश हो गया तो वो मर्चेंट वहां से भाग गया, तो उसे आइडिया आ गया, अगर मैं भी ऐसे नीचे गिर जाऊं तो ये जो मर्चेंट है मुझे केज से बाहर निकाल देगा और मैं उड़ जाऊंगा। ऐसा ही हुआ, और जो है उसने अपना दिमाग लगाया और वो केज से बाहर उड़ गया, ठीक है। तो इस तरह फिर उसने बोला गुड बाय और वो वहां से उड़ के, ठीक है। तो आगे देखते हैं न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज मर्चेंट, मर्चेंट मतलब व्यापारी। टेंडर, टेंडर मतलब कोमल, मुलायम, नाजुक। डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड मतलब परेशान हो जाना। पर्च, पर्च मतलब जहाँ पे बर्ड्स बैठती है, वो जिस केज में जहाँ बैठता होगा उसे पर्च बोला जाता है। विंडोसिल, विंडोसिल मतलब विंडो। साइड, साइड मतलब गहरी सांस लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। लेटस थिंक, लेटस थिंक में देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हम इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। Why did the merchant keep the parrot in a cage of gold? मर्चेंट ने पैरेट को गोल्ड के केज में क्यों रखा था? क्योंकि हम बोल सकते हैं द मर्चेंट वॉज रिच, दैट इज वाई ही केप्ट द पैरेट इन अ केज ऑफ गोल्ड। तो हम बोल सकते हैं द मर्चेंट वॉज रिच, दैट इज वाई ही केप्ट
द पैरेट इन अ केज ऑफ गोल्ड। ठीक है, आगे देखिए, वॉट मेड द पैरेट अ फेवरेट पैट ऑफ द मर्चेंट। पैरेट मर्चेंट का फेवरेट पैट कैसे था? तो हम बोल सकते हैं द पैरेट वॉज अ फेवरेट पैट ऑफ मर्चेंट बिकॉज इट हैड शार्प माइंड। इट हैड शार्प माइंड, उसका जो माइंड था वो बहुत शार्प था, शार्प माइंड। एंड एंटरटेन द मर्चेंट, और वो मर्चेंट को एंटरटेन भी करता रहता था, एंटरटेन्ड द मर्चेंट विथ स्टोरीज एंड सॉन्ग। ठीक है, इस तरह आप लिख देंगे। What message did the parrot ask the merchant to convey to his friends? मर्चेंट जो पैरेट ने क्या मैसेज बोला था अपने फ्रेंड्स तक भेजने के लिए, क्या बोला था? द पैरेट आस्क्ड द मर्चेंट टू टेल, द पैरेट आस्क्ड द मर्चेंट टू टेल its friends in the jungle, जंगल में जो उसके दोस्त थे, that it sent them greeting from the cage, that it sends them greeting from the cage, केज से उन्हें ग्रीटिंग भेज रहा है। ठीक है, उन्हें बेस्ट विशेष भेज रहा है। आगे, what happened after the merchant gave the message to the parrot? क्या हुआ जब मर्चेंट ने पैरेट को मैसेज दिया? After the merchant gave the message to the parrots, ठीक है, after the merchant gave the message to the parrots, one parrot, तो क्या हुआ था? एक पैरेट पेड़ से नीचे गिर गया था, dropped from the tree and fell to the ground, ग्राउंड पर अचानक से गिर गया, एज इफ शॉक, जैसे कि उसे शॉक लगा हो अचानक से, जैसे ही उसने बताया कि मेरा एक पैरेट है और वो कहाँ रहता है? सोने के केज में। आगे देखिए, हाउ डिड पैरेट एस्केप फ्रॉम द केज? जो पैरेट था उसका पैट, वो केज से बाहर कैसे निकला? तो कैसे निकला? द पैरेट प्रिटेंडेड टू फॉल डेड आफ्टर हियरिंग द मर्चेंट स्टोरी अबाउट द अदर पैरेट। The merchant placed it on the window sill and parrot flew away to the freedom. तो हम ये आंसर लिख सकते हैं, the parrot pretended to fall dead, उसने प्रिटेंड किया कि वो मर गया है, आफ्टर हियरिंग द मर्चेंट स्टोरी, मर्चेंट की स्टोरी सुनाने के बाद उसने प्रिटेंड किया कि वो मर गया है, अबाउट द अदर पैरेट, जब उसने एक पैरेट के बारे में बताया था कि वो पेड़ से नीचे गिर गया था। ठीक है, जब वो, ठीक है, द मर्चेंट प्लेस्ड इट ऑन द विंडो सिल, तो मर्चेंट ने उसे विंडो सिल पर रख दिया कि ये तो मर चुका है अब। एंड द पैरेट फ्लू अवे टू फ्रीडम, एंड द पैरेट फ्लू अवे। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, थिंक एंड डिस्कस, सोचना है और हमें डिस्कस करना है इन्हें। इफ यू वर द मर्चेंट, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू द पैरेट रिक्वेस्ट फॉर फ्रीडम? अगर आप मर्चेंट की जगह होते और पैरेट आपसे फ्रीडम मांगता तो आप क्या करते? तो आप बोलते, इफ आई वर द मर्चेंट, अगर मैं मर्चेंट होता, आई वुड लेट द पैरेट फ्लाई फ्री बिकॉज इट वॉन्ट्स टू लिव हैप्पीली इन द जंगल विद हिज फ्रेंड्स, कि वो अपने फ्रेंड के साथ जंगल में रह सके, मैं उसे उड़ने देता। कैन यू थिंक ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन वेयर इंटेलिजेंस इज मोर यूजफुल देन स्ट्रेंथ? जहाँ पे इंटेलिजेंस जरूरी होते हैं स्ट्रेंथ से ज़्यादा, ऐसे कौन सी सिचुएशन आती है? जब आप अपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या कोई पजल सॉल्व करते हैं, तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है? इंटेलिजेंट की ज़रूरत होती है, स्ट्रेंथ की नहीं होती। विच पैरेट फ्रॉम द चैप्टर वॉज एक्चुअली वाइज अकॉर्डिंग टू यू? इस चैप्टर में कौन सा
पैरेट जो है वाइज था, बुद्धिमान था. गिव योर रीजन फॉर योर आंसर. तो कौन सा था? जो केज में था. द पैरेट इन द केज वॉज वाइज. इट अंडरस्टूड इट्स फ्रेंड्स ट्रिक ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी डेड. उसने अपने फ्रेंड की ट्रिक को समझ लिया कि प्रिटेंडिंग टू बी डेड, कि मैं मर जाता हूँ, एंड यूज द सेम आइडिया टू एस्केप. और उसने सेम आइडिया यूज किया वहां से निकलने के लिए. शोइंग इट क्लेवरनेस. और ये दिखाता है कि वो क्लेवर भी है और वाइज भी है. ठीक है, आगे चलते हैं. लेट अस लर्न में देखिए क्या है. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स टू मेक द मीनिंगफुल पैराग्राफ. इस पैराग्राफ को हमें कंप्लीट करना है. स्टैंड अप राइट, ऑल ओवर, लुक आफ्टर, स्टैप्ड आउट, वेंट अवे, केम अक्रॉस, अबाउट टू. इन वर्ड्स का यूज करके, इन फ्रेजेस का यूज करके. तो चलिए कंप्लीट करते हैं. वन मॉर्निंग एज आई डैश ऑफ माई होम. क्या हो जाएगा? एज आई स्टैप्ड आउट. जब मैं घर से बाहर गया तो पहले में ये आ जाएगा. आई सो द स्नो वॉज ऑल ओवर. हर तरफ क्या थी? स्नो थी. तो सेकंड में ये आ जाएगा. वाइल वॉकिंग अपहिल टूवर्ड्स माई शॉप आई डैश अ स्मॉल पपी. आई केम अक्रॉस. मैं किससे मिला? कौन मेरे पास सामने आया? एक पप्पी आया. तो केम अक्रॉस आ जाएगा थर्ड में. इट्स लेग वॉज इंजर्ड एंड इट वॉज अबाउट टू कोलैप्स. क्या आ जाएगा नेक्स्ट में? अबाउट टू. वो बस गिरने ही वाला था, बेहोश ही होने वाला था, क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी. तो अबाउट टू कोलैप्स, गिरने वाला था. बीइंग इन पेन इट वॉज अनेबल टू डैश. और जब वो इतने पेन में था कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, तो स्टैंड अप राइट. क्या आ जाएगा फिफ्थ में? स्टैंड अप राइट. स्टैंड अप राइट. ठीक है. सो आई डिसाइडेड टू टेक इट होम एंड डैश इट. मैंने डिसाइड किया मैं उसे घर ले जाऊंगा और उसका देखभाल करूंगा. तो मतलब लुक आफ्टर इट, उसका ध्यान रखूंगा. ठीक है. विद गुड केयर एंड ऑल इट्स पेन. उसका पेन क्या है? वेंट अवे. पेन उसका खत्म हो जाता है. तो लास्ट में आ जाएगा वेंट अवे. तो इस तरह से आप ये पूरा पैराग्राफ जो है कंप्लीट कर देंगे. आगे देखिए. कंप्लीट द सेंटेंस द वन हैज बीन डन फॉर यू. ये सेंटेंस हमें कंप्लीट करने हैं. और कौन किन से? ग्रुप वर्ड से. ऐसे वर्ड जो किसी के ग्रुप को दर्शाते हैं. जैसे हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, पैरेट्स को ग्रुप को क्या बोला जाता है? फ्लाइट्स. ऐसे ही अब इन्हें हमें कंप्लीट करना है. पैक, बुके, आर्मी, फ्लॉक, बंच, फ्लाइट और स्वाम. ठीक है. तो फर्स्ट तो हो गया. अ डैश ऑफ पैरेट्स केम टू द फॉरेस्ट. आंसर दिया हुआ है फ्लाइट. नेक्स्ट क्या है? आई सो अ डैश ऑफ शीप इन द फील्ड. शीप के ग्रुप को कहा जाता है फ्लॉक. क्या कहा जाता है? फ्लॉक. आई सी अ फ्लॉक ऑफ शीप इन द फील्ड. अ डैश ऑफ वुल्स वॉज हॉलिंग लाउडली. वुल्स के ग्रुप को कहा जाता है पैक. अ पैक ऑफ वुल्स. ठीक है. आगे देखो. वी गेव अ डैश ऑफ फ्लावर्स टू द चीफ गेस्ट. फ्लावर्स के ग्रुप को कहा जाता है बुके. बुके. ठीक है. अ डैश ऑफ बीज होवर्ड अराउंड द वर्ड. बीज के ग्रुप को कहा जाता है स्वाम. स्वाम. ठीक है. एंड डैश ऑफ एंड्स इज मूविंग टुवर्ड द एंट हिल. एंट के ग्रुप को कहा जाता है आर्मी. एन आर्मी ऑफ एंट. ठीक है. आई हेल्प माई मदर एंड फाइंड अ डैश ऑफ कीज. और कीज के ग्रुप को कहा जाता है बंच ऑफ कीज. ठीक है. तो इस तरह से आप ये कंप्लीट कर लेंगे. ये सारे ग्रुप वर्ड्स होते हैं. आगे देखिए. Read the following. I have come from Jalandhar. The underlined part tell us that action coming from Jalandhar took place sometimes in the recent past. कि अभी अभी ये एक्शन कंप्लीट हुआ है कि मैं जलंधर से आया हूँ. मैं अभी जलंधर से आया हूँ. I have come from Jalandhar. रीता has read all the poems written by सरोजनी नायडू. रीता ने सारी पोएम पढ़ी हैं जो कि सरोजनी नायडू ने लिखी है. The underlined parts tell us about an experience of reading. कि रीडिंग का एक्सपीरियंस उसने लिया. That took place in past. कि वो पास्ट में तो हुआ था, वो समय बीत तो गया है, but still relevant in the present. लेकिन वो प्रेजेंट में भी उसके लिए रिलेवेंट है. उसकी वो पोएम्स आगे भी काम आएगी, है ना. The above sentence have used the present perfect tense. तो इस सेंटेंसेस में कौन सा टेंस यूज हुआ है? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है. We use present perfect tense to talk about. हम present perfect tense कब कब यूज करते हैं? Action that were completed in the recent past. Action जो अभी past में just अभी खत्म ही हुआ है. ठीक है. जैसे वो जलंधर से आया. Action और experience that happen in the past. ऐसा action या experience जो past में तो हुआ
बट अफेक्ट द प्रेजेंट, लेकिन प्रेजेंट को भी इफेक्ट कर रहा है, जैसे उसने पोएम पढ़ी और वो प्रेजेंट में भी उसके यूज में आएगी। ठीक है, तो ये कौन सा हमारा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब पास्ट में तो हुआ लेकिन हमारे प्रेजेंट में भी काम आएगी, और वो काम जस्ट अभी हुआ है, तो हम उस सेंटेंस को उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव हम लगाते हैं, प्लस वर्ब लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमें ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। आई डैश दिल्ली मैनी टाइम्स, इट इज अ सिटी विद मैनी हिस्टोरिकल साइट्स। तो क्या हो जाएगा? आई हैव विजिटेड, मैंने दिल्ली को कई बार विजिट किया है, और वहाँ पे हिस्टोरिकल साइट्स है, देखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। माई फ्रेंड ओन शंगला इज एन आर्टिस्ट, मेरी फ्रेंड ओन शंगला आर्टिस्ट है। शी डैश पिक्चर ऑफ 10 मॉन्यूमेंट्स एंड शी हैज ड्रॉन, उसने 10 मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर बनाई। ठीक है, मिस्टर जून डैश अ न्यू कार, मिस्टर जून हैज बॉट अ न्यू कार, मिस्टर जून ने अभी अभी नई कार खरीदी है। आई डैश माई होमवर्क एंड माई ब्रदर डैश और फॉर हिज टेस्ट, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, और मेरा भाई क्या कर रहा है? टेस्ट के लिए रिवाइज कर रहा है। हैज रिवाइज्ड फॉर द टेस्ट, उसने रिवाइज किया टेस्ट के लिए। दे letters to their friends, they have written the letter, they have written the letter to their friends। तो इस तरह से आप सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आगे चलिए। लेट अस लिसन में क्या है? योर टीचर विल रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो, लिसन टू द पैराग्राफ केयरफुली, द टीचर विल आस्क यू सम क्वेश्चन विच यू कैन ट्राई टू आंसर। ये पैराग्राफ आपकी टीचर पढ़ेगी, आपको उसे सुनना है, और फिर आपके टीचर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी, वो उसके आपको आंसर देने हैं। ठीक है, बर्ड आर द ब्यूटिफुल क्रिएचर विद द फेदर्स एंड विंग्स, ड्यू टू वेरियस रीजन मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैव बीन एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड मतलब खत्म होती जा रही है बहुत सारे बर्ड की स्पीशीज। टू प्रोटेक्ट दिस बर्ड्स एंड देयर स्पीशीज, बर्ड सेंचुरीज हैव बीन बिल्ट, और इन बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाया जाता है? बर्ड सेंचुरीज, जहाँ पे बर्ड को रखा जाता है। देयर आर मोर देन 17 बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया, इंडिया में कितनी बर्ड सेंचुरीज है? 70 से भी ज्यादा। द वेदनथंगाल बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन तमिलनाडु, जो वेदनथंगाल सेंचुरी है जो कि तमिलनाडु में स्थित है, इज द ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी इन इंडिया, वो इंडिया की ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी है। द भारतपुर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन राजस्थान इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन द कंट्री, और भारतपुर सेंचुरी जो कि कहाँ सिचुएटेड है? राजस्थान में, वो लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है हमारी कंट्री की। तो इसके बेसिस पर आपकी टीचर क्वेश्चन पूछ सकती है, जैसे टू प्रोटेक्ट द बर्ड्स व्हाट हैव बीन बिल्ट, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाया जाता है? तो आप बोल सकते हैं द बर्ड सेंचुरीज हैव बीन बिल्ट टू प्रोटेक्ट द बर्ड सेंचुरी। ठीक है, हाउ मेनी बर्ड सेंचुरी आर देयर इन इंडिया? तो आंसर इज मोर देन 70। विच बर्ड सेंचुरी इज द ओल्डेस्ट सेंचुरी इन इंडिया? तो ये आंसर आ जाएगा द वेदनथंगाल सेंचुरी लोकेटेड इन तमिलनाडु। विच बर्ड सेंचुरी इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन आवर कंट्री? तो आंसर आ जाएगा भरतपुर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन राजस्थान। इस तरह से आप इनके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। लेट अस स्पीक, आपको स्पीक करना है, रिपीट करना है। लिसन एंड स्पीक। टेल टॉयल, बेल बॉयल, एल ऑयल, फेल फॉयल, केन कॉइन, सेल सॉइल। राइट, आगे चलते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो, देयर आर 2 बर्ड्स, इसमें 2 बर्ड्स दिख रही है आपको। विच वन वुड यू वांट टू बी एंड व्हाई, शेयर योर व्यूज। इनमें से आप कौन सा बनना चाहते हो वो आपको बताना है। तो आप क्या बोलोगे? आई वुड वांट टू पैरेट बिकॉज इट इज कलरफुल, आई वांट टू बी अ सेकंड पैरेट, ये पैरेट बनना चाहता हूँ बिकॉज इट कैन फ्रीली एंड हैप्पीली फ्लाई इन द स्काई, वो स्काई में आराम से इंजॉय कर सकता है एंड स्टे विद हिज फ्रेंड, और अपने फ्रेंड्स के साथ रह सकता है। इंस्टीड ऑफ पैरेट सिटिंग इन द केज, जो केज में बैठा है उसके बजाय मैं सेकंड पैरेट बनना चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि सबको क्या पसंद है? फ्रीडम पसंद है, आज़ादी पसंद है। ठीक है, आगे चलिए। लेट अस राइट में। इन द स्टोरी यू रीड हाउ द पैरेट ट्रिक्ड द मर्चेंट इनटू रिलीजिंग इट, बट द स्टोरी डज नॉट एंड हेयर। आपने देखा कि पैरेट ने कैसे ट्रिक किया मर्चेंट को और वहां से छूट गया,
अब आप ये स्टोरी अगर यहाँ पे खत्म नहीं हो तो यूज योर इमेजिनेशन टू कंप्लीट द पैरट स्टोरी। आपको अपनी इमेजिनेशन यूज करनी है पैरट की स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए। तो इसके आगे आप कंप्लीट करेंगे खुद से। आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम द गोल्डन केज से बाहर निकलने के बाद द पैरट डिसाइडेड टू फ्लाई। इसके आगे आपको लिखना है, तो आप बोल सकते हो डिसाइडेड टू फ्लाई टू द जंगल। It joined its friends on the tall tree, singing happily. The parrot ate sweet fruits and flew high in the sky, feeling happy. It told his friend about the golden cage and how it tricked the merchant. The other parrot cheered for its cleverness. The parrot happily exploring new forest and making a new friends, never wanting to be in cage again. तो इस तरह से हम ये स्टोरी जो है कंप्लीट कर सकते हैं अपने वर्ड्स में। आगे देखिए लेट अस डू में क्या है। अ बर्ड फीडर इज एन ऑब्जेक्ट टू कीप फूड फॉर द बर्ड्स। आपने बर्ड फीडर्स देखे होंगे जो लोग छत पे रख देते हैं या ओपन स्पेस में रख देते हैं और उसमें बर्ड्स के लिए दाने डाल दिए जाते हैं ताकि बर्ड्स आके उसमें से खा ले या पानी पी ले। यू माइट हैव सीन द बर्ड फीडर प्लेट्स आउटसाइड इन द बालकनीज, गार्डन, पार्क्स टू अट्रैक्ट द बर्ड एंड फीड बर्ड्स। तो ये रखे जाते हैं बर्ड्स तक बालकनीज में, गार्डन्स में, पार्क्स में, ताकि बर्ड्स उन्हें देखे और वो खाना खा ले। दे आर फिल्ड विथ सीड, और उसमें सीड, ग्रेन्स, नट्स रखे जाते हैं एंड प्लेस्ड इन अ सेफ लोकेशन टू कीप द बर्ड्स फाइंड फूड इजीली। और ऐसी जगह रखे जाते हैं कि बर्ड्स को आसानी से उनका खाना दिख जाए। ठीक है, लुक एट द पिक्चर ऑफ द बर्ड फीडर्स गिवन बिलो एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल यूज टू मेक देम। यहाँ पे देखिए ये बर्ड फीडर्स है, आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन कौन से इसमें मटेरियल यूज हो रहा है बनाने के लिए, है ना। ये पॉट्स है, बॉटल्स है ना। यहाँ पे प्लेट में रखा हुआ है, बॉटल का यूज किया हुआ है। और ये मैस्ट आइसक्रीम स्टिक्स से बनाया हुआ है, देखो कितना सुंदर है। ये कोकोनट के छिलके से बनाया हुआ है। ये वुड को काट के बनाया हुआ है बर्ड के लिए खाना रखने की जगह। ये कप प्लेट से, ये एक तरीके का बड़ा सा पॉट है ना, क्ले का बना हुआ। ये एक तरीके का दूध का खाली पैकेट हो सकता है, उसमें रखा गया है। तो ये जो मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल होता है हमारे घर में, और हम भी एक सुंदर सा बर्ड फीडर बना सकते हैं ताकि बर्ड्स को खाना और पानी दिया जा सके। अब आपको क्या करना है, मेक अ बर्ड फीडर विद द मटेरियल ऑफ योर चॉइस। आपको भी एक सुंदर सा बर्ड फीडर बनाना है अपनी मर्जी के मटेरियल से। फिल इट विद वाटर, सीड्स एंड ग्रेन्स लाइक मिलेट्स विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। और उसमें आपको सीड्स, पानी और ग्रेन्स रखने हैं। प्लेस्ड इन एन अप्रोप्रिएट डेकोरेशन आउटसाइड योर हाउस। और आप अच्छी से अपने घर के बाहर या छत पर उसे रख सकते हैं। हैप्पी फीडिंग। और आप इस तरह से बर्ड को खाना खिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं। आगे देखिए लेट अस एक्सप्लोर। यहाँ पे कुछ बर्ड्स दी हुई हैं और उनके नेम्स दिए हुए हैं और पिक्चर देखो। पैरट, मकाओ, स्पैरो, क्रो, सीगल, पिजन, ऑस्ट्रिच, फ्लेमिंगो, वीवर बर्ड, टेलर बर्ड, ये सारी बर्ड्स है। तो आपको क्या करना है, चूज एनी बर्ड्स ऑफ द अबव। आपको दो कोई बर्ड्स को चूज करना है एंड फाइंड आउट फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट देम। और उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर अ वाइज पैरेट, जिसमें हमने एक बुद्धिमान पैरेट के बारे में पढ़ा और देखा वो कितना वाइज था, कितना बुद्धिमान था कि वो अपने आप उस पिंजरे से बाहर निकल पाया जिसमें से मर्चेंट उसे निकालना नहीं चाहता था। एक बार मैं इस चैप्टर को पूरा रीड कर रही हूँ, आप सभी मेरे साथ रीड करेंगे। ठीक है, आप अपनी बुक में से इसे रीड कर सकते हैं मेरे साथ। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज द वाइज पैरेट। In a quiet village, a rich merchant kept a bright and talkative parrot in a cage of gold. The parrot had a sharp mind and often entertained the merchant with stories and songs. However, deep inside, the bird longed for the open skies and green trees. One day, the merchant decided to travel far away for business. He thought he would do something to please his pet. He walked up to the cage and said, "My beloved parrot, I am about to travel to far off land. What can I bring for you from there?" The parrot replied, "Dear master, you look after my needs so well that I have tasted all the tender fruits and chilies. But I also want to taste the joy of flying in the sky. If you really want me to be happy, please let me fly off into the sky." The merchant said, "You are my very dear to me, and I cannot bear to let you go away. Ask for anything else." The bird sighed, "Since you cannot let me fly, when you see my friends in the jungle, tell them that I send them greetings from my cage.
The merchant went off on his travel. One day in a forest, he saw a flight of parrots with the same color as his pet. He walked up to the tree and said, "Oh, beautiful parrots, I have one of your relatives as a pet, and I keep it in a cage of gold. It has sent greetings for you all." As the merchant finished speaking, one parrot dropped like a stone from the tree and fell on the ground. The merchant was distressed at this. He hurried away from there. On returning home, he went to his parrot's cage and described all the wonders and beauty he had seen on his journey, and how a flight of parrots had come to the forest he was visiting. He then told his pet about the message he had conveyed, and with a great sorrow described how one bird had been so shocked that it fell to the ground. As soon as he finished talking, his own parrot fell from the perch to the floor of the cage. The merchant couldn't understand how his beloved pet died so suddenly. He reached into the cage and gently took the still warm body of the bird and placed it on the window sill. As soon as he stepped back, the bird stirred, stretched its beautiful green wings, and flew off into the open sky, saying, "My friend showed me how I could escape, and now I can fly in the sky. Goodbye." Right? This is our story. Thank you so much, everyone.